बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत जो है इसको थोड़ा समझा जाए। किसी भी फील्ड को समझने के लिए उस फील्ड की जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसको समझना ज़रूरी होता है। जैसे मेडिकल को समझना हो तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इंजीनियरिंग को समझना हो तो इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी, और इसी तरह से मईशत के लिए भी कुछ इकनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी होती हैं। तो जैसा कि मेरा जो आज का ख़ास करके मौजू है वो ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट खसारा भी उसे कहते हैं। मतलब इसका ये होता है कि कोई मुल्क जो है वो जो कुछ भी अपने मुल्क के अंदर जो मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है चीज़ें, जैसे हम पाकिस्तान वाले जो हैं टेक्सटाइल में हम बड़ा आगे हैं, तो इसी तरह शुगर बनती है। यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें कोई मुल्क तैयार करता है उसे वो बैरून ममालिक की मंडियों में फ़रोख्त करता है, और वहाँ से जो पैसा हासिल होता है वो मुल्क की मईशत को मजबूत करता है। इसी तरह कोई मुल्क जो चीज़ें वहाँ पे नहीं बनती वो बाहर से दूसरे ममालिक से ख़रीदता है, यानी वो बाहर के ममालिक से चीज़ों को इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट का मतलब ये कि बाहर के ममालिक से जो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं वो हमारी इंपोर्ट होती हैं, और एक्सपोर्ट वो चीज़ें होती हैं जो कि हम बाहर के ममालिक को बेचते हैं या सेल करते हैं या बाहर की मंडियों में फ़रोख्त करते हैं। तो इससे किसी भी मुल्क की जो मईशत है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि मईशत किस मुल्क की कितनी मजबूत है। अगर आप ख़रीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं तो फिर आप खसारे में जाएंगे। तो इसको कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी करंट अकाउंट खसारा। तो अब हम ये देखते हैं कि जब नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था और उसका आखिरी साल था 2017, उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था। तो ये था 19.1 अरब डॉलर। अब बाद में जब पीटीआई की हुकूमत आई, देखना यह है कि ये खसारा जो है पीटीआई हुकूमत में ये 19.1 से बढ़ के 20 कुछ 21 कुछ हुआ, या 19.1 से कम होके 18 हुआ, 17 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, या कम होते होते 0 हो गया। और इसके बाद फिर सरप्लस में जाता है कि जब आप बेहतरी की तरफ जाएं, खसारा नहीं है बल्कि आप प्रॉफिट में। तो आप ये रिपोर्ट देख के हैरान रह जाएंगे, और ये आपके लिए एक इंतहाई खुशखबरी होगी कि इस साल मई में ये करंट अकाउंट जो है ये खसारे की बजाय $13 मिलियन सरप्लस में गया। $13 मिलियन सरप्लस में गया है, यानी आप प्रॉफिट में गए, खसारा नहीं आपको हुआ। सादा अल्फाज में ये कि आपने इंपोर्ट कम किया है, यानी बाहर के ममालिक से चीज़ें बहुत कम ख़रीदी हैं, और जो बाहर के मुल्कों को आपने चीज़ें बेची हैं, यानी जो आपकी एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा थी इंपोर्ट से। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो बाकी दीगर ममालिक हैं वो किसी मुल्क की मईशत का अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई मुल्क जो है वो मुआशी लिहाज से कहाँ पे खड़ा है, किस स्टेज पर खड़ा है। और इसी रिपोर्ट को देखकर ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस मुल्क को अब बाहर के ममालिक से यानी IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ों की ज़रूरत है और किसको नहीं है। अब अगर इस रिपोर्ट को देखें तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान जो है वो अब कर्ज़े की लानत से छुटकारा हासिल कर चुका है। अब पाकिस्तान को किसी IMF से कर्जा लेने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, ना वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है।
तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये पीटीआई हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे कि मीडिया उस हद तक नहीं दिखा रहा जो कि उसे दिखाना चाहिए था। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि मीडिया की इमरान खान के साथ चूँकि लगती नहीं है, और इमरान खान की हुकूमत की कोई भी जो अच्छी बात होती है वो उस तरह मंजर आम पर नहीं आती। तो इसलिए मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं ये रिपोर्ट जो है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और आपको भी ये चाहिए कि इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसको असल हकीकत का पता चले। आम लोग जो मुर्शद को समझते नहीं हैं, जो मुर्शद की टर्मिनोलॉजी को भी नहीं समझते, वो जब ऐसे अल्फाज सुन भी लेते हैं किसी से तो उन्हें समझ नहीं आती कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। तो मैंने इसे सादा अल्फाज में उर्दू ज़ुबान में इसकी तशरीह करके समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।